स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत में संवैधानिक विकास का पहला चरण। कल हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज पढ़ रहे हैं उसका सेकंड स्टेप 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी वो देखिए। अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का शासन हो गया। उसके बाद जो उनके सामने समस्या आती गई वो अपने नए एक्ट और नए कानून बनाकर भारत में भेजते चले गए। अब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, उसके जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें नंबर 1, अंग्रेजों को कुछ रियायतें दी गई थी। इस एक्ट से पहले जब कोई भी अंग्रेज भारत आता था तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन चार्टर एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी अंग्रेज अगर भारत में आता है वो बिना अनुमति के भारत में आ सकता है, भारत में निवास कर सकता है और भारत में आकर जमीन खरीद सकता है। ये प्रावधान इस एक्ट में किए गए। कितने प्रावधान थे इसमें? कोई भी अंग्रेज भारत में बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की अनुमति के आ सकता था, यहां रह सकता था, जमीन खरीद सकता था और अपना व्यापार भी कर सकता था। ये पहला प्रावधान था। 2 नंबर था, भारत में अंग्रेजों के समय बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी, जिसमें दासी प्रथा, सती प्रथा और दास प्रथा महत्वपूर्ण थी। तो अंग्रेजों के आने से भारत को केवल नुकसान हुए ऐसा नहीं था, कुछ अच्छी चीजें भी भारत के लिए हुई थी। तो इस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया कि भारत में दास प्रथा है, इसको मूलतः ही समाप्त कर दिया गया और कानून बना के ये प्रावधान कर दिया गया कि भारत में कोई भी दास प्रथा नहीं होगी। क्या होती थी दास प्रथा जानते हो? ये राजा महाराजा है अपने नीचे दास बना लेते थे और केवल रोटी के भरोसे उनसे पूरे 24 घंटे काम करवाते थे, दास बना के रखते थे, अपने गुलाम बना के रखते थे। लेकिन इस चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दास प्रथा को भारत से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और भारत से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है। अब तीसरा जो प्रावधान था वो इस एक्ट में किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो भारत में व्यापार करती थी और उनका एक मुख्य व्यापार था चाय का व्यापार। किसका व्यापार था? चाय का व्यापार। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय खरीदती और अपने देश ब्रिटेन भेजती और ब्रिटेन फिर क्या करता, उस चाय का अन्य यूरोपीय देशों को पुनः निर्यात कर देता था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का व्यापार था। और ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के व्यापार के साथ साथ चीन के साथ रेशम का व्यापार भी करती थी। इसका व्यापार करती थी रेशम का। तो अब इस एक्ट में यह प्रतिबंधित कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से चाय का व्यापार और चीन के साथ रेशम का व्यापार है वो समाप्त कर दिया गया। यह अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहा था। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल की जो गवर्नर जनरल पद था उसकी परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। इससे पहले था 3 प्रेसिडेंसी थे, प्रत्येक प्रेसिडेंसी में गवर्नर होता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या किया गया, गवर्नर का पद बदला गया था। किसमें? गवर्नर जनरल में बदला गया था ना। तो अब गवर्नर जनरल जो शासन करता था उसकी एक परिषद थी और परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया कि परिषद में ब्रिटेन सरकार की तरफ से कानूनी सदस्य इस परिषद का सदस्य होगा। अब यहां ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। भारत में पहले गवर्नर होता था, 3 प्रेसिडेंसी का अलग अलग गवर्नर होता था। उसके बाद
रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें गवर्नर के पद को क्या नाम दिया गया था? गवर्नर जनरल। और लॉर्ड हेस्टिंग है, विलियम हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ये बात भूल जाना गलत है। क्यों? क्योंकि वारेन हेस्टिंग है ना, वारेन हेस्टिंग ये गवर्नर था बंगाल का, न कि भारत का। वारेन हेस्टिंग है वो क्या बना गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। लेकिन 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या किया गया? अलग अलग प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल की जगह पूरे भारत का ही एक गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग तो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको ही क्या बना दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब गवर्नर जनरल की एक पोस्ट होगी, वो पूरे भारत में एक होगा। ठीक है, और वो गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहां दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। लेकिन ये वारेन हेस्टिंग भारत का नहीं था, केवल किसका था? बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ये पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अगला टॉपिक मद्रास और मुंबई है। आपको पता है 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और प्रत्येक प्रेसिडेंसी अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए अलग अलग कानून बनाती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी का कानून बंगाल का गवर्नर, मद्रास का कानून मद्रास का गवर्नर जनरल, और मुंबई का गवर्नर जनरल। लेकिन इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था कि मद्रास और मुंबई है, इनके कानून बनाने की शक्ति है वो समाप्त कर दी गई। और ये शक्ति किसको दे दी गई थी? भारत का गवर्नर जनरल। किसको दे दी गई थी? भारत का गवर्नर जनरल। तो ये शक्ति किसको मिली थी? भारत के गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो ये भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा स्टेप था, चार्टर एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक में नया एक्ट लेंगे और आप इस वर्क को अपने होमवर्क के लिए एक फेयर नोटबुक बना ले, उसमें नोट करते रहे। थैंक यू।